3500 में कोई अपना ज़मीर कैसे बेच सकता है? ये बात हैरान कर देने वाली है, मगर जो खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है, बाकायदा जो है काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर बात करें, कई तरह ऐसी करप्शन जो है चल रही है हमारे समाज में, खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई तरह ऐसे मामले जो है सामने आते हैं। एक पटवारी ने, जो आपको बता दूं कि एक हल्के पटवारी ने जो है 3500 रुपए में जो अपना ईमान बेचने की कोशिश की, यानी कि 3500 रुपए जो है डिमांड की और ये बताया कि मुझे रिश्वत चाहिए 3500। आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो है आज एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार किया। आपको इस खबर से पूरा आगाह कर दूं कि एक केस दर्ज किया था, यानी कि केसीसी लोन जो केस होता है उसके लिए एक अर्जी डाली थी और उसके बाद जो है इस पे कार्रवाई होती है। जैसे कि कार्रवाई कुछ ऐसी होती है, जमीन के कागजात दिखाने पड़ते हैं या फिर कितना रेवेन्यू है वो भी दिखाना पड़ता है। तो इसी तरह एक गरीब ने ऐसा केस डाला होगा जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर जो है एक जाता है, एक फाइल जाती है और उसमें जो है पटवारी का अहम रोल होता है, यानी कि उस प्रोसीजर को जो है आगे बढ़ाने का एक अहम रोल अदा करता है पटवारी। और उसी सब पे जो है केसीसी लोन जो निकालते हैं आजकल, उसी सब पे जो है एक पटवारी ने जो है रिश्वत लेने की कोशिश जो है वो की है। आपको बता दूं कि इसी सब पे जो है जो नाम बताया जा रहा है उस पटवारी का, मोहम्मद अब्बास, जो कि पटवारी हैं हल्का कहवा काजीगुंड डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से, जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और उसके बाद जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस एहतजाजी कार्रवाई भी की और उसके बाद जो है रंगे हाथों से रंगे हाथों जो है उसे पकड़ लिया। आपको जिस तरीके से अब खबर निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि उस पर FIR लॉन्च भी हुई है। FIR नंबर 02/2022 जो है FIR लॉन्च की गई और इसी के साथ साथ जो केस दर्ज हुआ है, यानी कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया है, इसको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है रेफर किया गया है। इस खबर से हवाले से जो खबर आ रही है, यानी कि 3500 रुपए में एक इंसान, एक गरीब इंसान, उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है जनाब। 3500 ये कोई छोटी रकम नहीं होती, क्योंकि गरीब अगर देखा जाए तो 10-15 दिन लगा के या 10-20 दिन लगा के वो 3500 रुपए कमाता है। और फिर जो है कोई अगर लोन के लिए अर्जी डालेगा, इसका यूं ही मतलब है, यानी कि साफ साफ मतलब ये है कि लोन उसी इंसान को चाहिए, यानी कि केसीसी लोन जो है वही प्रेफर करते हैं जिनको जनाब मजबूरी होती है या फिर कोई जो है मजबूरी फारी तौर पे लोन के लिए अप्लाई करता है। कोई खुश हो के लोन के लिए अप्लाई नहीं करता, मगर उसी लोन के बीच में जो है पटवारी अगर ऐसी हरकत करेंगे तो शर्म आनी चाहिए जनाब हमारे उन पटवारियों को जो कि ऐसा काम करेंगे। और इन पटवारियों पे जो है पुरजोर एहतजाज भी करना चाहिए और पुरजोर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर समाज में हमारे लोग रहे जो कि 3500 रुपए में अपना ईमान बेचते हैं तो फिर हम सर उठा के नहीं चल सकते। जिस तरीके से अब यह खबर निकल के सामने आई और अब तक पूरी पहुंचाने की कोशिश की कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अच्छा कदम उठाया, यानी कि एक पटवारी को जो है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जो कि काजीगुंड डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से वाबस्ता थे। यानी कि एक हल्के के पटवारी जो होते हैं ना जनाब, आजकल वो भी जो है 3500 रुपए में अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। और उस 3500 उन्हें बड़ी चीज लगती है और जो 70,000 या 50 या 60,000 वो सैलरी लेते हैं, यानी कि तनख्वाह लेते हैं, वो उनकी नजर में कुछ नहीं। और उस 3500 को ये ज्यादा तरजीह देते हैं, अपने 70,000 साइड में रख के उस 3500 को जो है ज्यादा तरजीह देते हैं। अब उस 3500 से किसी का घर भी बच सकता है, उस 3500 पे किसी के दिन जो है रोटी भी मिल सकती है। यानी कि उस 3500 पे एक गरीब अपने घर पे 4 या 5 दिन या 10 दिन भी निकाल सकता है। क्योंकि हमारी नजर में अगर 3500 कुछ नहीं, पटवारी साहब उनकी नजर में बहुत कुछ है जिन्हों जो है कमाने में अरसा लग जाता है। और गरीब की जरूरियात भी उतनी होती है और वो 3500 तक महदूद होती है। यानी कि गरीब की जरूरियात हम तो देखेंगे कि 3500 छोटी सी रकम है जनाब, ये कहीं से भी अफोर्ड कर लेगा, मगर उस 3500 पे कोई गरीब जो है 10 या 15 दिन भी निकाल सकता है। क्योंकि उस गरीब के लिए बहुत मुश्किल है 3500 रुपए कमाना। और इसी तरीके की खबर जो निकल के सामने आई, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है बहुत अच्छा कदम लिया और रंगे हाथों जो है उस पटवारी को पकड़ा जिन्होंने जो है रिश्वत लेने की कोशिश की। और उस पटवारी का नाम आपसे फिर से बता दूं कि माफ कीजिएगा, उस पटवारी का नाम जो है मोहम्मद अब्बास नाम बताया जा रहा है उस पटवारी का। और उसे जो है एक FIR भी लॉन्च की गई है और उसे नजदीकी थाने में भी रेफर किया गया है। अब इस तरीके से जिस तरीके से यह खबर निकल के आई, ये बताया जा रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जारी है और यानी कि बाकी कार्रवाई जो है वो अभी जारी है, पुरजोर तरीके से एहतजाज होगा। और जिस तरीके से भी जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो ये मुहिम चला रही है, यानी कि पकड़ रही है उन करप्शन करने वालों को जो कि गरीब का हक खाते हैं, जो कि गरीब के
पेट पे लात मारते हैं, जो कि अगर 50 रुपए का काम होता है ना, तो आजकल ये होता है कि ऐसे भी काम होते हैं कि 50 रुपए का अगर पूरा टोटल काम हो, उसमें फायदा 50 रुपए होता है, उसमें से 40 रुपए ये जो सामाजिक कीड़े हैं ये खा जाते हैं और ये निगल जाते हैं। अब ये काम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे समाज में उन इंसानों की जरूरत नहीं जो कि गरीब की गरीबी को नहीं देखता, और उन इंसानों की जरूरत नहीं जो कि गरीब की नजरों में देख के जो है शर्म हया नहीं खाता। इसी सब पे जो है बहुत अच्छा कदम लिया, यानी कि 3500 रुपए पे जो है रिश्वत मांगने की कोशिश की एक पटवारी ने, और उस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई भी की गई। यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक इत्तला मिली कि ऐसे ऐसे रिश्वत का मामला है और वो रिश्वत मांग रहा है कि केसीसी लोन का जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाने में, और इसी सब पे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कदम उठाया और रंगे हाथों जो है उस पटवारी को पकड़ा। अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, जितने भी हमारे समाज में लोग हैं, आप डरिए ना जनाब, आप निकलिए। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है सरकारी दफ्तरों में बैठ के, और सरकारी दफ्तरों में बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जो 50,000 60,000 यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा मजीद सैलरी लेते हैं, और अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है या फिर डिमांड करता है किसी चीज की, तो आवाज उठाइए उसके बिना, क्योंकि आज आप आवाज उठाएंगे कल को पूरी कौम अब भी आवाज उठाएगी, और इसी के साथ साथ जो हमारी नस्ल है आने वाली वो भी इस चीज से कतराएगी नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं और इससे पहले बहुत सारे गरीबों के पेट पे जो है ऐसी लात मारी गई है। यह आज का मसला नहीं है, मगर जिस तरीके से अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब एक मुहिम खड़ा हो चुकी है, आप सबको यह दरख्वास्त करता हूं कि जो भी गरीब भाई मुझे देख रहा है, आप अपनी आवाज उठा, आप ये ना डरिए कि आगे क्या होगा, शायद हमारा काम होगा या फिर नहीं होगा, उस चीज एक बार तो काम नहीं होगा, मगर जिस तरीके से आप आवाज उठाएंगे, बाकी जो देखने वाले हैं, बाकी जो सुनने वाले हैं, उनके दिल में भी एक जज्बा पैदा होगा, और ये करप्शन जो है हमारे जम्मू कश्मीर से जो है हट जाएगी। तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि गरीब एक बेचारा 3500 रुपए उसके लिए बहुत कुछ है, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने काम किया, बहुत ही सही किया, क्योंकि ऐसे काम जो है वो होने चाहिए। इनकी नजर में 50-60 हजार सैलरी लेके भी अगर ये ऐसा काम करेंगे तो शर्म आनी चाहिए उनको। तो जिस तरीके से अब ये खबर निकल के सामने आई, बाकी देखने वालों से भी ये गुजारिश है कि आप जो है 1 रुपया है ना जनाब, 1 रुपया भी किसी सरकारी मुलाजिम को ना दीजिए, क्योंकि आपकी वो खून पसीने की कमाई है, और आपकी वो खून पसीने की कमाई जो है सही जगह पे लगनी चाहिए। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।